नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो सीटेट ईवीएस की वीडियो है दोस्तों, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है दोस्तों। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा भाई बहन मेरे लाइव देखें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या वो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और इसमें हमने टॉप 30 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है और ये जो टॉप 30 प्रश्न है वो टोटल एनसीईआरटी के प्रश्न है दोस्तों। और ये वही प्रश्न है जो 2011 से लेकर 2023 तक बार बार परीक्षा में आए हुए प्रश्न है और इन्हीं की ज्यादातर पेपर में आने की ज्यादा संभावना है। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट की। देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा इसमें आपसे कहा गया है कि किसी रोगी का घर एक्स पर स्थित है। मान लो एक पेशेंट है और उसका जो घर है वो कहां स्थित है, एक्स जगह पर स्थित है, तथा वह अस्पताल जहां उसका इलाज चल रहा है वाई पर स्थित है। एक रोगी है जिसका घर एक्स पर स्थित है और एक अस्पताल है जिसमें उसका इलाज चल रहा है वो वाई जगह पर स्थित है। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः पहले रोगी ए स्थान पर जाता है जो ठीक पूर्व में 800 मीटर की दूरी पर है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि उत्तर किधर है, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है और दक्षिण किधर है दोस्तों। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं कि सबसे आपको पहले ये डायरेक्शन आपको यहां नोट कर लेनी है कि इधर आपका उत्तर है और इधर आपका दक्षिण है, इधर आपका पूर्व है और इधर आपका पश्चिम है। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया है। तो देखिएगा, और जबकि बात करते हैं कि जो पेशेंट है, पेशेंट का घर कहां है, एक्स जगह पर है। तो मान लो ये क्या है, पेशेंट का एक घर है और यहां से पहले वो कहां जा रहा है, पहले वो ए स्थान पर जाता है जो कि ए ठीक 800 मीटर की दूरी पर है और वो किधर है, पूर्व में है। तो पहले वो किधर जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाने के बाद ए स्थान पर आ गया और इसने कितनी दूरी कवर की, 800 मीटर दूरी तय कर ली। अब 800 मीटर दूरी तय कर ली, अब इसके बाद में वह क्या करता है, फिर वह बी पर जाता है जो कि ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर की दूरी पर है। अब इससे ठीक नीचे जाता है, 600 मीटर की दूरी तय करता है और ये यहां कहां आ जाता है, बी स्थान पर आ जाता है। और जब बी स्थान पर आ जाता है तो आप देख सकते हो कि जब ये बी स्थान पर आ गया तो फिर वह कहां, सी पर जाता है जो कि बी के ठीक पश्चिम में स्थित है और इधर इसका पश्चिम हो जाएगा। और कितनी दूरी तय कर रहा है, 150 मीटर की दूरी तय करता है। तो 150 मीटर की दूरी तय करके ये सी की जगह पर आ गया। अब सी स्थान पर आ जाता है और वह बाई पर अस्पताल में पहुंचता है जो कि ठीक सी के कहां है, ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर है। और यहां आपका क्या है, बाई है दोस्तों और ये सी के ठीक उत्तर में है जो कि 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब 100 मीटर की दूरी पर ये स्थित है। तो अब आपसे पूछा क्या है, अस्पताल के सापेक्ष रोगी का घर। अब अस्पताल के सापेक्ष पता लगाना है और रोगी का घर पता लगाना है। तो आपको क्या करना है, यहीं पर एक डायरेक्शन बना देनी है और यहीं पर एक डायरेक्शन बना देंगे तो ये रोगी का घर इधर है और इधर क्या है, आपका पश्चिम होता है और इधर आपका पूरब होता है, इधर आपका उत्तर होता है और इधर आपका दक्षिण होता है। तो भुजा को यानी ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका जो राइट ऑप्शन होगा जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपसे कहा गया है अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से ऊपर नीचे, झटके से आगे पीछे करता है। बताइए, क्या कबूतर है, तोता है, उल्लू है या मैना है। तो उल्लू की बात करते हैं दोस्तों। उल्लू जो है अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है बट झटके से नहीं घुमाता, और ना ही तोता और ना ही कबूतर। कबूतर जो है किस स्थान पर अपना घोंसला बनाता है, जहां क्या हो, खंडर हो, क्या हो, खंडरों में
बनाता है या पुराने मकानों में बनाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, या पुराने मकानों में बनाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो मैना है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। अब इसमें आपको बताना है कि अपनी गर्दन को पीछे तक कौन घुमा सकता है, कौन सा पक्षी है? क्या कबूतर है, तोता है, उल्लू है, मैना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उल्लू हो जाएगा। उल्लू जो है अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। उल्लू को रात्रि चर प्राणी कहते हैं दोस्तों, रात्रि चर कहते हैं, क्योंकि यह दिन की अपेक्षा रात में अधिक देख सकता है। और उल्लू जो है रात में दो कलर अच्छी तरीके से देख सकता है। एक आपका ब्लैक हो गया, एक आपका ब्लैक और एक आपका व्हाइट। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की चर्चा करते हैं, ब्रेल लिपि। और ब्रेल लिपि की जब बात आती है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये ब्रेल लिपि किसने बनाई थी दोस्तों। तो ये बनाई थी लुई ब्रेल ने। किसने बनाई थी? लुई ब्रेल ने बनाई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लुई ब्रेल ने बनाई थी। और ये दृष्टिहीन व्यक्तियों यानी जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए बनाई गई थी। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं दोस्तों। उभरे होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर यानी पकड़कर छूकर ऐसे छूता है और पकड़कर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है, कितने बिंदुओं पर आधारित है ये आपको बताना है। क्या 10 बिंदुओं पर आधारित है, 8 बिंदुओं पर आधारित है, 6 बिंदुओं पर, या 4 बिंदुओं पर? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये 6 बिंदुओं पर आधारित है दोस्तों। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि हमारे देश में ऐसा राज्य है जहां के ग्रामीण क्षेत्रों यानी गांवों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर या 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। और ये बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं दोस्तों, बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। और यह घर भीतर से भी लकड़ी के होते हैं। और ये आपको बताना है ये राज्य कहाँ है दोस्तों, बताइएगा। क्या उत्तराखंड में है? और एक बात और, जहां भारी वर्षा होती है तो यहां तो होती ही नहीं है भारी वर्षा, तो आपने तुरंत पता लगा लिया कहाँ है, असम हो जाएगा दोस्तों। कहाँ के लोग रहते हैं? असम के लोग ऐसा घर बनाकर रहते हैं दोस्तों। असम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है जिसका नाम क्या है? बिहू है दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। असम में एक जो राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है बताइएगा? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। और किसके लिए फेमस है? एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो यही फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है आपका? उत्तराखंड में है दोस्तों। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश की। कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये कहाँ का है दोस्तों? ये आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तमिलनाडु की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। बताइएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, क्या राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, या उत्तराखंड में है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम क्या था? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क था नाम। अब आपको बताना है क्या राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, उत्तराखंड में है? तो राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान में एक आपका रणथंभौर है, रणथंभौर है दोस्तों। और दूसरा कौन सा है? केवलादेव है, केवलादेव नेशनल पार्क। ये भी आपका राजस्थान के भरतपुर में है। जबकि बात करते हैं दोस्तों सरिस्का की, सरिस्का भी ये आपका राजस्थान में है। और राजस्थान के किस जिले में है? अलवर में है। ये भी आपको ध्यान में
रखना है दोस्तों। ये कहाँ है? भरतपुर में है, ठीक है, भरतपुर जिले में है। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में दो मुख्य जो प्रमुख हैं वो कौन कौन से हैं? एक आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और एक आपका चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका कहां है? उत्तर प्रदेश में है। गुजरात की बात करते हैं तो एक आपका गिर, गिर जो अभ्यारण्य है ये आपका कहां है? ये भी आपका गुजरात में है दोस्तों। जबकि उत्तराखंड की बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये आपका कहां है? उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और बात करते हैं गिर की, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का आंसर आप बताइएगा क्या होगा? 7 का बताइएगा क्या होगा आंसर? मैं इसको थोड़ा उधर ले रहा हूं, अब आपको दिखाई देगा। बताइएगा 7 का क्या होगा? 7 में आपसे कहा गया है, देखिएगा 7 में कहा गया है 3 विभिन्न स्थान दिए गए हैं जहां की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है, यानी अलग अलग है, और मकान का विवरण पर विचार करिएगा। बताइएगा तीनों में से किसकी जो है अपोजिट है एकदम? तो लेह लद्दाख की बात करते हैं, यहाँ बर्फ ज्यादा पड़ती है, ठीक है, ठंडा प्रदेश है ये, और मकान पत्थर के 2 मंजिले के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान रखा जाता है और जानवरों को रखा जाता है। फर्श जो है लकड़ी के और छत सपाट होती है। तो ये वाली बात तो सही हो गई पहले का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मनाली की बात करते हैं। क्या मनाली हिमाचल प्रदेश के बांस के खंभों पर नहीं बनता है? ये गलत हो जाएगा। बांस के खंभों पर असम में बनता है। कहां पर बनता है? असम में बनता है। जबकि बात हो रही है यहां मनाली की। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, जो रोहतांग सुरंग है, रोहतांग सुरंग है, जिसे आप अटल टनल भी कहते हैं, अटल टनल, ये आपकी कहां है? ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। राजस्थान के गांवों में मिट्टी के बने मकान बनते हैं, सही बात है, जिनकी छतें जो होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, ठीक है। इनमें मकान का सही विवरण है। तो देखिए ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? पहला और तीसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो शेयर करते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। बताइएगा प्रश्न नंबर 8, इसमें क्या कहा गया है? नीचे दिए गए जीवों पर विचार करना है। एक आपका घड़ियाल है, कौवा है, बतख है, मछली है और कछुआ है। अब एक इसमें से चुनना है कि एक जो है वो भिन्न है, और भिन्न कौन सा है? बताइएगा कौवा जो है वो भिन्न है, क्योंकि कौवा जो होता है उड़ने वाला पक्षी है, उड़ने वाला जो है पक्षी है दोस्तों, उड़ने वाला पक्षी। जबकि बात करते हैं कि घड़ियाल पानी में रहता है, बतख भी पानी में रहता है, मछली भी पानी में रहती है और कछुआ भी पानी में रहता है। तो ये जो है इससे भिन्न है दोस्तों। कौवा जो है, कौए के घोंसले में कोयल अंडे देती है, कोए के घोंसले में कोयल अंडे देती है दोस्तों। और ये जो कौवा होता है किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 बताइएगा, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए ये कथन दिए गए हैं। अब आपको बताना है कौन सा इनमें से सही है। एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे रहते हैं। आप कहोगे एकदम गलत, ऐसा तो नहीं है। हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु में ही झुंड छोड़ देते हैं। आप बोलोगे ये भी गलत हो गया, नहीं छोड़ते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां खा जाता है, सही बात है। किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथी सभी फैसले लेती है, यानी नेता होती है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। ये इसलिए गलत है, 20 से 25 नहीं होते दोस्तों, कितने होते हैं? 14 से 15 होते हैं, ठीक है।
ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसका जो ऑप्शन है जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न 10 आ गया दोस्तों। इसमें आपको बताना है कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि यानी समय क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं दोस्तों। मैंने आपको कई बार बता दिया है, एपीकल्चर कहते हैं दोस्तों। और इसका जो सही समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर का होता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 का बताइएगा, देखिएगा, कमेंट करिएगा जब तक। किसी पर्यटक उडुपी से सूरत जाने के लिए 16 तारीख 10वां महीना 2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश उसने किया। ट्रेन के डिब्बे में इतनी तारीख को प्रवेश किया है दोस्तों। और जो ट्रेन है वहां से उडुपी से 20 बजे चली। अगले दिन अर्थात 17 तारीख 10वां महीना 2021 को 16:20 बजे सूरत में पहुंची। और इस पूरी जो यात्रा थी इसमें जो है टोटल दूरी कितनी थी, डिस्टेंस कितनी थी आपकी, 1440 किलोमीटर थी। और उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल यानी आपको स्पीड बतानी है दोस्तों। अब आप स्पीड कैसे निकालोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने ये फॉर्मूला कई बार पढ़ा होगा, तो यही फॉर्मूला आपको लगाना है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी डिस्टेंस कितनी दी है, 1440 किलोमीटर डिस्टेंस दी है। अब एक समय ये दिया गया है और एक समय ये दिया गया है। इन दोनों में जो बीच का समय होगा वो आपको निकालना है कि दोनों का मिडिल का समय क्या होगा। तो आप देखिएगा कि इसको आपके टोटल कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और 24 घंटे में से जब आप 20 और ये 20 को घटा दोगे तो आपका कितना रह जाएगा, यहां से आप 1 घंटा ले लोगे तो आपका क्या 60 मिनट हो जाएंगी। और जब 60 मिनट हो जाएंगी तो यहाँ 40 मिनट बचेंगी घटाने के बाद, और यहाँ 3 रह जाएगा। तो ये 3 घंटे 40 मिनट तो ये हो गए, पूरा एक दिन होने में 16 तारीख। अब जब अगली तारीख लगी, 17 तारीख लगी, तो उसमें इतना समय और लग गया। तो आपको 16 और ये 20 और जोड़ देना है। और जब जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा और एक हासिल इधर हो जाएगी, तो ये 20 घंटे हो जाएंगे टोटल। तो टाइम आपका कितना आ जाएगा, 20 घंटे आ गया। अब आपको क्या है, स्पीड निकालनी है। अब तो आप निकाल सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजी प्रश्न है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस कितनी है, 1440 और ये बटे 20 किलोमीटर और ये घंटा। अब देखिएगा कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या होगा। तो पहले 0 से 0 काट दो और इससे ये 72 बार काट दो। अब ये 72 बार कट गया तो एस बराबर क्या हो गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। लेकिन आपकी मीटर प्रति सेकंड में आंसर है, तो आप क्या करोगे, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। और जब चेंज करेंगे तो आप क्या करोगे, स्पीड बराबर 72 दिया है और 72 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो आपने 1000 यहां लिख लेना है। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, तो 60 × 60, ठीक है, यानी 3600 सेकंड हो जाएंगी दोस्तों। और जब 3600 सेकंड हो जाएंगी तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए दोस्तों। और 6 से ये कितनी बार, 6 × 36 हो जाएगा। और 36 से ये 2 बार और 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड का समय लगेगा दोस्तों। तो आप ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं वो आप आसानी से कर सकते हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 12 में आपसे क्या कहा गया है, कमेंट करिएगा। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ठीक है, चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा अगर आप खींचेंगे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी। अब आपको चंडीगढ़ की दिशा चाहिए, बट आपने जो रेखा है वो कहां से कहां तक खींची है, वो आपने कोलकाता से यानी पश्चिम बंगाल से चंडीगढ़। और चंडीगढ़ किसकी राजधानी है, आपकी पंजाब की है और हरियाणा की है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। देखिएगा अब हम लाइन खींचने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए
कि इन दोनों की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो क्या है, वो आपकी चंडीगढ़ है। और यहां से क्या है, पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल से एक हमने सीधी रेखा खींच दी। और ये जब सीधी रेखा खींच दी तो आपको ये बताना है कि जो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की जो दिशा है वो क्या है। तो आपने यहीं पर क्या कर दिया, एक आपने लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन ड्रॉ कर दी और लाइन ड्रॉ करने के बाद में ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, और ये आपका दक्षिण हो गया, और ये आपका पूर्व हो गया। तो तुरंत आपने पता लगा लिया कि जो चंडीगढ़ की दिशा होगी वो क्या होगी, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। तो आप तुरंत उनको टिक लगा के बता दोगे कि भैया जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम आ जाएगा। और उत्तर पश्चिम कहां है, आपका ऑप्शन जो डी है उसमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। देखिएगा 13 वाला प्रश्न है जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें आपसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित प्याज की खेती पर निम्नलिखित चरणों को क्रम से बताना है कि सबसे पहले आप प्याज को अगर खेती करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे। भाई सबसे पहले क्या करेंगे आप बताइएगा, बीज बोएंगे, खरपतवार निकालोगे, प्याज के ऊपर के सूखे पत्तियों को काटकर अलग करेंगे। ये तो बाद की बात होगी, अभी तो प्याज बनी ही नहीं है। गुड़ाई करना यानी मृदा को पोली और नरम करना, उसको खोदना। तो पहला स्थान जो है वो क्या ले जाएगा, ये वाला ले जाएगा। और ये पहले स्थान पर तो ये चारों हैं तो टिक लगा नहीं सकते। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, प्याज को उखाड़ना, ये तो बाद की बात है। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा, ये बोना, बीज अब बोओगे तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा, बीज बोना आ जाएगा। और दूसरे नंबर का क्या है, पहला है, और पहले इसमें भी दिया है तो ये वाले दोनों वैसे ही कट गए। तीसरे स्थान पर क्या आएगा, खरपतवार आप निकालोगे, तीसरे स्थान पर खरपतवार निकालोगे। और चौथे स्थान पर क्या है, प्याज को उखाड़ोगे। और प्याज को उखाड़ने के बाद में जब प्याज आ जाएगी तो पांचवें स्थान पर क्या आ जाएगा, प्याज के ऊपर जो सूखी जो पत्तियां जो लगी होंगी उनको हटा देंगे। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अगर आप करोगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। देखिएगा प्रश्न नंबर 14 में क्या बोला है, कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता। बताइएगा, यानी ये इसी को ही कहते हैं, रेगिस्तानी ओक को ही कहते हैं दोस्तों। तो अब आप बताइएगा इनमें से जो रेगिस्तानी ओक है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहां पाया जाता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके तने में जो जल संचित रहता है और इसकी जड़ें होती हैं जब तक जमीन के अंदर तक जाती रहती हैं जब तक वह पानी को प्राप्त ना कर ले। जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना सही बात है। पेड़ के तने में पानी इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, सही बात है। पत्तियां बहुत कम होती हैं, सही बात है। बड़ी और बहुत सारी पत्तियों का होना ये एकदम गलत बात है। तो आपका यही वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15। तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। अब आपको इसको मैप की सहायता से देखिएगा कि तमिलनाडु का निकटवर्ती कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहले कौन है, केरल है। देखिएगा क्या है, केरल है दोस्तों। दूसरे नंबर पे कौन है, आपका कर्नाटक है, कर्नाटक हो गया। और तीसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश आ गया, आंध्र प्रदेश हो गया आपका। ये तीन जो राज्य हैं वो आपके तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, यानी पास के राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा देखिएगा इसमें क्या कहा गया है। इसमें आपसे बोला गया है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। तो देखो आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया और कर्नाटक हो गया। जो आपका बी वाला है वो करेक्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो इसका जो नृत्य है वो कुचिपुड़ी है। केरल की बात करते हैं दोस्तों तो कथकली जो है ये कहाँ का है, कथकली आपका केरल का है। कर्नाटक का यक्षगान है दोस्तों। ठीक है, गुजरात का गरबा है, महाराष्ट्र का लावड़ी है, नौटंकी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उड़िया का ओडिसी है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। प्रश्न नंबर 16,
इसमें देखिएगा आपसे क्या कहा गया है कि मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आता है। सही बात है, थीम के अंतर्गत आता है। कुल टोटल कितनी थीम है आपकी? 6 थीम है दोस्तों। मैंने आपको बताया था इससे पहले। चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सीखना। आप निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का उपयोग करेंगे? बताइएगा। क्या प्राकृतिक संसाधन? आप बोलोगे गलत हो जाएगा। मीडिया संसाधन का करोगे? गलत हो जाएगा। तकनीकी का भी नहीं होगा। क्या होगा? समुदाय के लोग इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। 17 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन करता है? विज्ञान स्वावस्थित ज्ञान और स्थित है। स्थित नहीं है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। विज्ञान ज्ञान की गहराई की इकाई है। सही बात है। ज्ञान का निर्माण की भी एक प्रक्रिया है विज्ञान। बात सही है। विज्ञान संगठित ज्ञान एवं व्यवस्थित है। गलत हो गया। विज्ञान संगठित ज्ञान की एक इकाई है और गत्यात्मक नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की। 18 का कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा 18 वाले का। कमेंट करिएगा। राधा एक शिक्षक है और यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। राधा का एक शिक्षक है और वह यह अनुभव करते हैं, अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट में पढ़ने में क्या है? कठिनाई हो रही है। पढ़ने में यानी श्यामपट्ट पर बोर्ड पर कुछ लिखा है और राधा जो है अच्छी तरीके से नहीं देख पा रही है। तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ानी चाहिए जिसमें जो है मात्रा बढ़ानी चाहिए की आवश्यकता है, जिसमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। अब आपको बताना है कौन कौन से की कहते हैं। जैसे कि आपका मछली हो गया, मछली है, पनीर है, ठीक है, गाजर है, ये सारे हैं, ये चीजें होनी चाहिए। तो ये चीजें किसमें होती हैं? आपके विटामिन ए में होती है और वो देखने संबंधी रोग है। तो आपका विटामिन के नहीं होगा, के नहीं होगा, क्या होगा? ए होगा, ये वाला, ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट होगा, क्योंकि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी है? उसे रतौंधी रोग हो गया है। और रतौंधी रोग को ही क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, यानी इस आंखों का संबंधी बीमारी बोलते हैं। विटामिन सी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक बीमारी होती है। और विटामिन सी का सर्वोच्च जो है किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला है, संतरा है, मौसमी है। विटामिन डी की कमी से रुधिर का थक्का नहीं जमता, ठीक है। विटामिन डी जो है ये क्या है? सूर्य से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। और जबकि विटामिन के की कमी से क्या है? रुधिर का थक्का नहीं जमता। ये आपको पता होना चाहिए। जबकि विटामिन जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपके जल में घुलनशील होता है और एक आपका जल में घुलनशील होता है। अब जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? बी और सी होते हैं। जैसे कि आप ध्यान रख सकते हो, गई भैंस पानी में, तो बी सी यानी भैंस, और भैंस कहां गई? पानी में गई। और जबकि वसा की बात करते हैं तो वसा में कौन कौन सी घुलनशील विटामिन है? के, ई, डी, कीड़ा। आप इस तरीके से आप इनको ट्रिक के माध्यम से ध्यान रख सकते हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में देखिएगा क्या कहा गया है। कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है? क्या सरिस्का है, दाचीग्राम है, या जिम कार्बेट है, या रानीखेत है? बताइएगा क्या है। और रानीखेत जो है ये आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है और ये एक पर्यटक स्थल है दोस्तों। जिम कार्बेट की बात करते हैं, ये आपका कहां है? ये भी आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। दाचीग्राम जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। और यही क्या है? हुंगल मृग के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का की बात करते हैं दोस्तों, और सरिस्का जो है आपका कहां है? अलवर में है। और अलवर कहां है? आपका राजस्थान में है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दाचीग्राम जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं
बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में देखिएगा, संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन ओजोन जो परत है ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? समताप मंडल में। समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। और जो ओजोन जो दिवस है वो आप 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, ओजोन का जो फॉर्मूला है वो आपका O3 है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कहा गया है संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल शुरुआत की गई थी। ओजोन परत संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ, यानी किस कारण प्रारंभ हुआ, इसका चुनाव कीजिए। क्या रामसर सम्मेलन के, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल या डर्मिट शिखर सम्मेलन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में आया था दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 का आंसर कमेंट करिएगा कि वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता है, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है और वह चिड़िया जो है लुप्त हो गई है या लुप्त होने के कगार पर है। और उसका नाम क्या है बताइएगा। चिड़िया की बात हो रही है तो वो क्या है? गौरैया हो जाएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। कोयल जो है वो कोए के घोंसले में अंडे देती है दोस्तों, कोए के घोंसले में अंडे देती है। और कोयल जो है अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है दोस्तों, कोयल को कोकिल भी कहते हैं दोस्तों। और ये अपनी आवाज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर देखिएगा 22 में आपसे क्या बोला है? 22 में आपसे बोला है निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के रूप के साधन के रूप में देख सकते हैं? तो पहले मैं आपको बता दूं, दिल्ली तो है ही नहीं है। अब दिल्ली जहां जहां है वहां काट दो। अब दिल्ली देखो, दिल्ली नहीं है, ये कट गया। एक आपका सिक्किम भी नहीं है, ठीक है, कारगिल भी नहीं है। क्या क्या है? केरल है और कश्मीर है। यहाँ जो है ज्यादातर पर्यटन जो भी आपका यातायात का जो साधन है वो क्या है? नाव है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो आपका केरल है, केरल में कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान है? सांतघाटी राष्ट्रीय उद्यान, यानी आपका साइलेंट वैली जो है वो आपकी केरल में है। जबकि कश्मीर की बात करते हैं दोस्तों तो आपकी डल झील हो गई दोस्तों। ठीक है, बूलर झील हो गई, ठीक है, नागिन झील हो गई आपकी। ठीक है, शेषनाग झील, ये सारी कहाँ है झील? ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, शेषनाग झील हो गई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23। देखिएगा प्रश्न नंबर 23 में क्या कहा गया है? निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? अब कीटभक्षी पौधा कौन सा होता है? जो अपने दुर्गंध के कारण, यानी एक ऐसी खुशबू छोड़ता है जिससे क्या है, कोई भी पौधा जो होता है या कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो इसके पास चले जाते हैं और ये खा जाता है उन्हें। तो वो क्या होता है? कीटभक्षी पौधा होता है। डायोनिया भी होता है, नेफेसिंस भी होता है, जिसे घटपर्णी कहते हैं दोस्तों, ये तो आपने नाम सुना होगा। और एक एजीरेटम, ये जो है आपका कीटभक्षी पौधा नहीं है दोस्तों। संडीव जो है कीटभक्षी पौधा है। चलिएगा, और ये कहां उगता है? जहां नाइट्रोजन की कमी होती है वहां ये पौधे उगते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। देखिएगा प्रश्न नंबर 24 में क्या कहा गया है? इसमें आपसे बोला गया है कि रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि क्या है? बहुत ज्यादा मजबूत है, चटक रंग का है, अत्यधिक छिद्र युक्त नहीं है, यानी ज्यादा छिद्र युक्त नहीं है। जबकि रेशम में छिद्र होते हैं, सूती कपड़े में क्या है? छिद्र होते हैं। और जो रेयन का जो कपड़ा होता है वो क्या है? ज्यादा चटकदार नहीं होता और ना ही ज्यादा मजबूत होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो पॉलिस्टर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलने पर गंध उत्पन्न करता है, सही बात है, सभी जगह उपलब्ध है, इसके बहुत से उपयोग है। उच्च तापमान पर पॉलिस्टर का जो कपड़ा है वो नहीं पहनना चाहिए। आपने देखा होगा ये बहुत ही क्या है? चिकना होता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25।
और प्रश्न नंबर 25 का आंसर कमेंट करके बताइएगा कि यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं, दो अलग अलग प्रजाति के जो जीव है वो संपर्क में जब आएंगे तो इस संबंध में एक जीव को क्या होगा, फायदा होगा यानी प्रॉफिट होगा, और दूसरे जीव का क्या है, लॉस होगा यानी नुकसान होगा। तो ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं, परिजीविता का संबंध बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 का आंसर कमेंट करके बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं। अभी तक आपने सुना होगा कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, बट देखो मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड भी ग्रीन हाउस गैस है, CFC भी ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों, और आपका NO2 भी क्या है, नाइट्रस डाइऑक्साइड, ये भी क्या है कि ग्रीन हाउस गैस है। जबकि बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। और प्रश्न नंबर 27 में क्या कहा गया है, निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डब्बा बनाने और मकान बनाने में होता है। डब्बा जो बनते हैं कागज के, उनके में प्रयोग होता है, मकान बनाने में होता है। तो गन्ने का कोई प्रयोग करता है, नहीं करते। गन्ना का प्रयोग किसके लिए करते हैं, चीनी बनाने के लिए करते हैं दोस्तों। चीनी को ही क्या बोलते हैं, माल्टोज बोलते हैं। ठीक है, माल्टोज कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, C12H22O11 होता है। ठीक है, ये किसका, चीनी का होता है, शक्कर का फॉर्मूला होता है। तो बांस का प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा असम के लोग जो होते हैं 3 से 3.5 मीटर ऊंचे या 10 से 12 फीट ऊंचे मकान बनाते हैं, जो कि बांस के खंभों पर बनाते हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, शेयर करते रहिएगा। बात करते हैं 28 वाले प्रश्न की। अब देखिएगा 28 में क्या बोला, पर्यावरण के पाठ्यक्रम में हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, ये क्या है। अब आप बोलोगे बताइएगा क्या है, तो थीम है दोस्तों। और थीम कितनी है, टोटल 6 थीम है। और 6 थीम कौन कौन सी हैं, पहली मैं आपको बता दूं, पहली क्या है, परिवार, परिवार व मित्र। दूसरी है आपकी, इसी में आ जाती है, वो क्या है आपकी, यात्रा। तीसरी है भोजन, और एक है जल। ठीक है, और एक और है, इसका नाम क्या है बताइएगा कमेंट करके, आवास। आवास है। और एक और है, वो आप कमेंट करके बताइएगा, आवास, जिसे आप क्या बोलते हैं, आश्रय कहते हैं। आश्रय हो जाएगा। रहने दीजिए, कमेंट मत करिएगा, ये लिखी हुई है हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं। 6वें नंबर की एक ये हो जाएगी। तो ये क्या है आपकी उप थीम है, तो सॉरी थीम है। और जब उप थीम की बात करते हैं दोस्तों, तो उप थीम में सबसे पहले क्या आ जाता है, संबंध। संबंध आ जाता है, जानवर आ जाएंगे, ठीक है, पक्षी आ जाएंगे, ठीक है, जानवर आ जाएंगे, पक्षी आ जाएंगे, और एक आपका खेल आ जाएंगे। ठीक है, खेल व कार्य। ठीक है, तो ये जो है आपकी क्या है, उपथीम है 4। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों कर्क रेखा। कर्क रेखा किन भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है, ये आपको बताना है। तो मैं इसकी आपको ट्रिक भी बताऊंगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसकी ट्रिक क्या है। तो पहले मैं आपको मैप दिखा दे रहा हूं एक बार। मैप देखिएगा, ये मैप दिया गया है, और जो कर्क रेखा है वो किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो सबसे पहले वो देखिएगा। इस तरीके से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, इस तरीके से देखते रहिएगा, इस तरीके से कर्क रेखा गुजरती है। तो पहले क्या आता है आपका, गुजरात आता है, गुजरात आता है। बट मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूं दोस्तों, क्या है, गमछा, गमछा मित्र पर झार। तो आप एक तो समझ गए होंगे, गा से क्या हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात हो गया। मां से क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। छा से क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया दोस्तों। ठीक है, मां से क्या हो गया, मिजोरम हो गया, मिजोरम हो गया। त्रा से त्रिपुरा हो गया,
त्रिपुरा हो गया और झा से झारखंड हो गया, झारखंड हो गया। और ये टोटल 6 हो गए, टोटल 8 राज्य है। और पा से आप जानते हो एक आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और लास्ट का ये आ गया राजस्थान। टोटल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब आपको इसमें से बताना है कि आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। बताइएगा क्या होगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, गुजरात से गुजरती है बट महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम यहां से आकर के गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल 8 हो गई। ये करेक्ट हो गया। उड़ीसा से नहीं गुजरती है, जबकि यहां आप देखिएगा इसी में भी उड़िया दिया है, बिहार दिया है, यहां से नहीं गुजरती है। तो अगर आपको पता होगी ट्रिक तो आप आसानी से तुरंत आप आंसर लगा लोगे। जो आपका ऑप्शन है बी वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 का कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या होगा दोस्तों। 30 का आंसर कमेंट करके बताइएगा। एक शहर परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता, क्योंकि लंबे समय तक अगर रखेगा तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, खराब हो सकता है, इस कारण तुरंत उसे कम दामों में बेच देने का निर्णय लेता है। अब आपको बताना है कि इनमें से क्या सही है। वह सूचना प्राप्त निर्णय लेने के लिए शिक्षित नहीं है। अब सब्जी बेचने के लिए शिक्षित की जरूरत नहीं है दोस्तों, तो ये ऑप्शन वैसे ही कट गया। उसे विक्रय यानी बेचने की कला का अभाव है, जरूरी ऐसा नहीं है, अभाव कुछ नहीं है। शीघ्र खराब होने के कारण जो है वो ऐसे सामान को क्या है संकटग्रस्त हो जाता है और उसे जल्दी बेच सकता है। बेच दे तो ही बढ़िया, वरना वो खराब हो जाएगा। कम दामों में बेच देगा तो उसकी जो लागत होगी वो पूरी हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। उसे बाजार के नियमों का ज्ञान नहीं है, गलत हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें दोस्तों अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक ग्रुपों में। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।